6 किलोवाट के सोलर मैक्स हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन हम ग्रिड की सप्लाई के साथ किस तरीके से करेंगे, सोलर पैनल के साथ किस तरीके से करेंगे और बैटरी के साथ किस तरीके से करेंगे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन। हाइब्रिड इन्वर्टर और ग्रिड की सप्लाई और सोलर पैनल की सप्लाई के साथ हम एक इलेक्ट्रिकल पैनल बनाएंगे और उसके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले एक सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करेंगे SPD, जो हमें आसमानी बिजली ओवर करंट की सूरत में प्रोटेक्शन फराहम करेगी हमारे सर्किट को। उसके बाद हम 2 MCB सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे DC के, वो भी सोलर पैनल की सप्लाई के लिए। और सबसे नीचे हम इस्तेमाल करेंगे 2 पोल MCB ब्रेकर ग्रिड की सप्लाई के लिए और उसके साथ ही हम एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करेंगे ग्रिड की सप्लाई के लिए। और इसके साथ हम 2 MCB सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही हम 2 रोटरी चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल करेंगे। एक रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ हम लाइटिंग लोड को कनेक्ट करेंगे और दूसरे रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ हम हैवी लोड को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि हमारा AC हो गया, फ्रिज हो गई, वाटर पंप हो गया और इलेक्ट्रिक गीजर हो गया। इस तरीके की जो हैवी चीजें हैं वो हम 2 नंबर रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। जो 1 नंबर का रोटरी चेंज ओवर स्विच है उसके साथ हम लाइटिंग लोड को कनेक्ट करेंगे। तो इसके साथ ही हम 2 वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे, वो भी इंडिकेटर वाले। एक वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करेंगे वापटा की सप्लाई के साथ, दूसरे वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर की आउटपुट की सप्लाई के साथ। तो इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रिकल पैनल बनाएंगे और उस इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ हम ग्रिड की सप्लाई के कनेक्शन, 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की इनपुट के कनेक्शन, आउटपुट के कनेक्शन और सोलर पैनल के कनेक्शन इस इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ करेंगे। और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हम एक बैटरी इस्तेमाल करेंगे और उसका हम एक अलहदा ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे और उसको हम डायरेक्ट 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो हमारे पास 2 रोटरी चेंज ओवर स्विच हैं, एक रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ हम लाइटिंग लोड को कनेक्ट करेंगे और दूसरे रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ हम हैवी लोड को कनेक्ट करेंगे। और इसके साथ हम एक इलेक्ट्रिकल पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर हम 2 पोल MCB ब्रेकर और सिंगल पोल MCB ब्रेकर इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ हम लाइटिंग लोड को कनेक्ट करेंगे और हैवी लोड को कनेक्ट करेंगे। तो इन तमाम चीजों के कनेक्शन मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ, वो भी मुकम्मल डिटेल के साथ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने मुकम्मल डिटेल के साथ इलेक्ट्रिकल पैनल किस तरीके से बनाना है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल करनी है वो बताई है। और इसके साथ हमने ग्रिड की सप्लाई के कनेक्शन और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन करके दिखाए थे, वो भी वापटा की सप्लाई के साथ, वो भी ग्रिड की सप्लाई के साथ। और इन्वर्टर की आउटपुट सप्लाई को हमने इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर किस तरीके से कनेक्ट किया था, वो चीजें सिखाई थी हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर। अगर आप दोस्तों ने वीडियो का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पार्ट नंबर 1 लाजमी देख। पार्ट नंबर 1 की वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इसकी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में देने वाला हूँ। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट नंबर 1 को लाजमी देखना है, या पार्ट नंबर 1 को आपने पहले देख लें और इसके बाद इस वीडियो को लाजमी देखें। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने सोलर पैनल को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और बैटरी को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और सोलर पैनल के कनेक्शन हमने 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ किस तरीके से करने हैं और बैटरी के कनेक्शन हमने इन्वर्टर के साथ किस तरीके से करने हैं। इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर जो हमने 2 रोटरी चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल किए थे, एक लाइटिंग लोड के लिए और एक हैवी लोड के लिए, उसके साथ हमने एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल किया। उसके अंदर हमने 2 पोल MCB ब्रेकर और सिंगल पोल MCB ब्रेकर इंस्टॉल किए हैं। उनके तमाम कनेक्शन मैंने पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल के साथ करके दिखाए हैं। अगर आप दोस्तों ने अभी तक वीडियो का पार्ट 2 नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में लाजमी मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने पार्ट नंबर 2 को भी लाजमी देखना है। और ये वीडियो का फाइनल पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसके अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन, ग्रिड की सप्लाई के साथ, सोलर पैनल के साथ, बैटरी के साथ और इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर जो हमने 2 रोटरी चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल किए थे, उसके साथ हम इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ हम हैवी लोड के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। जैसा कि हमारे पास 1.5 टन
जिनका एसी है, फ्रिज है, वाटर पंप है, वाटर गीजर है, सीलिंग फैन है, पेडेस्टल फैन है और 4 अदद लाइटें हैं और इनके तमाम कनेक्शन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा। और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हम ग्रिड की सप्लाई के साथ एक सीटी किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और उसके मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं फाइनल वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल डिटेल के साथ कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास एक एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर के टोटल 4 पॉइंट होते हैं, 2 इनपुट के और 2 आउटपुट के। जो इसके 2 इनपुट के पॉइंट है इसके साथ हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और एनर्जी मीटर का 3 नंबर न्यूट्रल पॉइंट होता है और 4 नंबर फेस पॉइंट होता है। जो हमारे पास 4 नंबर पॉइंट है इससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के इनपुट साइड पर एक पॉइंट के साथ फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम एनर्जी मीटर के 3 नंबर पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ब्रेकर के इनपुट साइड पर न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को लेकर जो हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की है उसकी इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो इसके साथ जो हमने सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की है SPD जो हमें आसमानी बिजली और ओवर करंट की सूरत में प्रोटेक्शन फराहम करेगी, तो उसके कनेक्शन हम आपको करके दिखाते हैं। तो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर एक फेस पॉइंट होता है और एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। सबसे पहले जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के इनपुट साइड पर एक फेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के आउटपुट पॉइंट को हम डायरेक्ट अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ग्रिड के कनेक्शन हो चुके हैं इस इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर, वो भी 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के साथ, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ और सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के जो आउटपुट के पॉइंट है उसके साथ हम एक फेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के जो ग्रिड वाले पॉइंट है उसके फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के ग्रिड वाले पॉइंट के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन ग्रिड की सप्लाई के साथ हो चुके हैं। अब 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट के कनेक्शन हम इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की 2 आउटपुट को इस्तेमाल करने वाले हैं। एक के साथ हम लाइटिंग लोड को कनेक्ट करेंगे और एक के साथ हम हैवी लोड को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर 2 एमसीबी सर्किट ब्रेकर हमने इंस्टॉल किए हैं उसके साथ हम एक फेस पॉइंट और एक न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे एक ब्रेकर के साथ और वायर के दूसरे सिरे को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ फेस और न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर जो दूसरा एमसीबी सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल किया है उसके साथ इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट पॉइंट के साथ फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के आउटपुट के कनेक्शन इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर हमने जो 2 सोलर पैनल के ब्रेकर इस्तेमाल किए थे डीसी, उनकी आउटपुट के कनेक्शन हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के सोलर वाले पॉइंट के साथ करने वाले हैं। जो हमारे पास पहले नंबर पर डीसी ब्रेकर है उसकी आउटपुट पॉइंट के साथ हम पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉइंट को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के सोलर वाले पॉइंट के साथ एक पॉइंट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी तरह हम डीसी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के सोलर वाले पॉइंट नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह जो हमारे पास 2 नंबर पर डीसी ब्रेकर है उसकी आउटपुट पॉइंट के साथ हम एक पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और एक नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के जो दूसरे पॉइंट है सोलर पैनल वाले एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट, उसके साथ हम एक पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन सोलर पैनल के साथ, ग्रिड की सप्लाई के साथ और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट के कनेक्शन
वो भी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर हो चुके हैं। हमारे पास जो दो ब्रेकर हमने इंस्टॉल किए थे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की, उसके आउटपुट के कनेक्शन हम दो रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ करने वाले हैं। वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। जो हमारे पास पहला रोटरी चेंज ओवर स्विच है वो लाइटिंग लोड के लिए इस्तेमाल होगा, जो दूसरा रोटरी चेंज ओवर स्विच है वो लाइटिंग लोड के लिए इस्तेमाल होगा। और वीडियो के पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इलेक्ट्रिकल पैनल और ग्रिड की सप्लाई और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के मुकम्मल डिटेल के साथ कनेक्शन करके दिखाए हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अब आपको हम सोलर पैनल के कनेक्शन और बैटरी के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सोलर पैनल है, एक लिथियम बैटरी है 48 वोल्ट की और 100 एम्पेयर आवर की, और इसके साथ हम एक 2 पोल MCCB सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करने वाले हैं 125 एम्पेयर का। तो सबसे पहले हम सोलर पैनल के कनेक्शन इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर जो हमने सबसे ऊपर 2 DC ब्रेकर इस्तेमाल किए थे उसके साथ करने वाले हैं। तो हम सोलर पैनल के 2 आउटपुट को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोलर पैनल के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को पहले DC ब्रेकर के इनपुट साइड पर पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह सोलर पैनल के साथ एक नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को पहले DC ब्रेकर के इनपुट साइड पर नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सोलर पैनल के साथ हम एक पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर दूसरे DC ब्रेकर के पहले पॉइंट के साथ पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हम सोलर पैनल के साथ एक नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को दूसरे DC ब्रेकर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन इलेक्ट्रिक बॉक्स के अंदर हो चुके हैं। अब आपको हम लिथियम बैटरी के कनेक्शन करके दिखाएंगे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। हमारी ये बैटरी 48 वोल्ट की है और 100 एम्पेयर आवर की है। तो इसके साथ हमने 2 पोल MCCB सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया है, 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर हमने इस्तेमाल किया। तो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MCCB सर्किट ब्रेकर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MCCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के बैटरी वाले पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो 2 पोल MCCB सर्किट ब्रेकर के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के बैटरी वाले पॉइंट नेगेटिव के साथ उस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी ग्रिड की सप्लाई के साथ, सोलर पैनल के साथ, बैटरी के साथ, और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के आउटपुट के कनेक्शन भी हमने कर लिए हैं, वो भी इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर। वो उसके साथ हमने 2 रोटरी चेंज ओवर स्विच भी इंस्टॉल की हैं और इस इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर 2 हमने वोल्ट मीटर इस्तेमाल किए हैं इंडिकेटर वाले। एक वोल्ट मीटर को हम ग्रिड की सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे वोल्ट मीटर को हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास पहला वोल्ट मीटर है उसके फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 पोल MCB ब्रेकर के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम वोल्ट मीटर के न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारे 1 वोल्ट मीटर के कनेक्शन ग्रिड की सप्लाई के साथ हो चुके हैं। जो हमारा दूसरा वोल्ट मीटर है उसके फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम रोटरी चेंज ओवर स्विच के पोजीशन नंबर 2 के साथ एक पॉइंट के साथ फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर के न्यूट्रल पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम रोटरी चेंज ओवर स्विच के पोजीशन नंबर 2 के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे दूसरे वोल्ट मीटर के कनेक्शन इन्वर्टर की आउटपुट सप्लाई के साथ हो चुके हैं। तो इस 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ एक CT यानी करंट ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल करने वाले हैं कि हमें पता चलता रहे कि हमारे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर को ग्रिड की तरफ से कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ जो ग्रिड की फेस पॉइंट है उसके साथ हम एक CT को इंस्टॉल करेंगे और CT के कनेक्शन हम 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हमने CT के कनेक्शन भी मुकम्मल कर लिए। अगर दोस्तों आपने वीडियो का पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में लाजमी मिल जाएगा। आप दोस्त
दोस्तों ने उस वीडियो को भी लाजमी देखना है। और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर हम 2 पोल एमसीबी ब्रेकर और सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ हम लाइटिंग लोड को और हैवी लोड को कनेक्ट करेंगे। जो हमारा हैवी लोड होगा उसके साथ हम एक फ्रिज के कनेक्शन करेंगे, एक 1.5 टन के एसी के कनेक्शन करेंगे, एक वाटर पंप के कनेक्शन करेंगे, गीजर के कनेक्शन करेंगे। जो लाइटिंग लोड होगा उसके साथ हम एक सीलिंग फैन के कनेक्शन करेंगे, एक पेडेस्टल फैन के कनेक्शन करेंगे और 4 अदद एलईडी लाइट के कनेक्शन करेंगे। पहले रोटरी चेंज ओवर स्विच के आउटपुट के कनेक्शन के साथ हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को पहले 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के इनपुट साइड पर कनेक्ट कर देंगे। तो पहले रोटरी चेंज ओवर स्विच के आउटपुट पॉइंट के न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को पहले 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के इनपुट साइड पर न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो 2 नंबर रोटरी चेंज ओवर स्विच है उसके आउटपुट के पॉइंट के साथ फेस और न्यूट्रल पॉइंट के साथ हम एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हमारे पास जो 2 नंबर पर 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा पहला 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके साथ हम लाइटिंग लोड को कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास दूसरा 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके साथ हम हैवी लोड को कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके फेस पॉइंट को हम और उसके साथ 2 सिंगल पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो 2 नंबर पर 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 4 सिंगल पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड के साथ कनेक्ट करेंगे। 4 नंबर पर जो सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम वाटर पंप के लाइट प्लग के साथ फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास 3 नंबर पर सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को इलेक्ट्रिक गीजर के जो लाइट प्लग है उसके फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर पर जो एमसीबी ब्रेकर है उसके फेस पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 1.5 टन के एसी के लाइट प्लग के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। जो पहला एमसीबी ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को फ्रिज के लाइट प्लग के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह जो हमारे पास 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम वाटर पंप के लाइट प्लग के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी के साथ हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को इलेक्ट्रिक गीजर के लाइट प्लग के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी लाइट प्लग के न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम एसी के लाइट प्लग के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके साथ हम एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम फ्रिज के लाइट प्लग के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे हैवी लोड के कनेक्शन हो चुके हैं, वो भी 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट के साथ। अब आपको हम लाइटिंग लोड के कनेक्शन करके दिखाते हैं। जो हमारा पहला सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह जो दूसरा सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम दूसरे स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम एक स्विच बोर्ड के साथ और दूसरे स्विच बोर्ड के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट। तो इस तरीके से हमारे लाइटिंग लोड के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके। इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर हमने जो 2 रोटरी चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल की हैं, एक रोटरी चेंज ओवर स्विच हमारे लाइटिंग लोड के साथ कनेक्ट है, दूसरा रोटरी चेंज ओवर स्विच हमारे हैवी लोड के साथ कनेक्ट है। तो रोटरी चेंज ओवर स्विच को पोजीशन नंबर अगर 1 पे करेंगे तो हमारा जो तमाम लोड होगा वो ग्रिड की सप्लाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह हम अगर रोटरी चेंज ओवर स्विच को पोजीशन नंबर 2 पे करते हैं तो हमारा जो तमाम लोड होगा वो 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे जो 2 चेंज ओवर स्विच हमने इंस्टॉल किए हैं उसको हम पोजीशन नंबर 1 पे करेंगे तो हमारा तमाम लोड हैवी लोड और लाइटिंग लोड ग्रिड की सप्लाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हम दोनों चेंज ओवर स्विच को पोजीशन नंबर 2 पे करेंगे तो हमारा जो तमाम लोड होगा वो 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों रोटरी चेंज ओवर स्विच को पोजीशन नंबर 0 पे करेंगे तो हमारा तमाम लोड हैवी लोड और लाइटिंग लोड मुकम्मल तौर पर ऑफ हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।
अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में लाजमी मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने उस वीडियो को लाजमी देखना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।